अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में रिव्यू करेंगे कि बेटनोवेट एन क्रीम को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है और क्या इसको फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। और जी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। व्यूवर्स, बेटनोवेट एन क्रीम 20 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है। ये जीएसके कंपनी की प्रोडक्शन है। जीएसके कंपनी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए बेटनोवेट एन क्रीम का इस्तेमाल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर बात करें बेटनोवेट एन क्रीम की फॉर्मुलेशन की, तो ये एक स्टेरॉयड क्रीम है। इसमें बेटामेथासोन पाया जाता है जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉयड है, और नियोमाइसिन पाया जाता है जो कि एक एंटीबायोटिक है। इसके बेनिफिट्स की बात करें कि इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, तो व्यूवर्स, इसको स्किन पर बनने वाले दानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्नी में इसको स्किन पर होने वाली रेडनेस में इस्तेमाल किया जाता है। रेडनेस किसी भी वजह से हो सकती है, या तो रेडनेस एलर्जी की वजह से हो सकती है, या अगर आपने कोई लोकल फार्मूला वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल किया है बहुत अरसा और आपने उनको इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, तो उसकी वजह से भी ये रेडनेस हो सकती है आपके फेस पर, तो उसको कवर करती है बेटनोवेट एन क्रीम। ये हर तरह की स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है। ये ऑयली और ड्राई दोनों स्किन के लिए है। उसके साथ साथ इसको डिफरेंट फंगल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मेडिकेटेड क्रीम है, तो इसको आप फंगल इन्फेक्शंस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप इसको स्किन डर्माटाइटिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप स्किन पर होने वाले एक्जिमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सोरियासिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोरियासिस भी स्किन की वो कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन पर रेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इसको कीड़े मकोड़ों के काटने से होने वाली इन्फ्लेमेशन पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कीड़े मकोड़ों के काटने से आपकी स्किन पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बहुत से इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किन पर बनने वाले ज़ख़म पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नियोमाइसिन मौजूद है जो कि एक एंटीबायोटिक है। स्किन पर आपके कहीं भी बॉडी के पार्ट पर आपके ख़ारिश हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो बेटनोवेट एन क्रीम आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप जिस्म के किसी भी हिस्से पर यूज़ कर सकते हैं, पर फेस पर आपने इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करना। आपने सिर्फ फेस पर उस एरिया पर इसको लगाना है जहाँ पे आपके इन्फेक्शन है या इन्फेक्टेड एरिया पे आपने इसको अप्लाई करना है, पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना। उसके साथ साथ आपके जिस्म पर किसी भी पार्ट पर इन्फेक्शन है, आप उस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये टॉपिकल यूज़ के लिए है। व्यूवर्स, ये बहुत अच्छी मेडिकेटेड क्रीम है, ये इफ़ेक्टिव है, सेफ़ टू यूज़ है। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टेरॉयड क्रीम है, इसमें स्टेरॉयड पाया जाता है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल 2 मंथ से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये स्टेरॉयड है फेस पर, तो आपने बिल्कुल ज़्यादा इसका लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें स्टेरॉयड पाया जाता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको बेटनोवेट एन क्रीम का रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।